कंस ने आकाशवाणी सुनी कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होगी, तो उसने देवकी और वासुदेव के सारे बच्चों को मार डाला। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब वासुदेव उन्हें लेकर गोकुल पहुँचे और वहाँ माँ यशोदा की कन्या योग माया से बदल लाए और उसे कंस के सामने प्रस्तुत किया। और तब जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने के लिए हवा में उछाला, वह कन्या का है। उसके बाद वह कन्या माँ विंध्यवासिनी के रूप में विंध्य पर्वत पर निवास करने लगी। और साथ ही माँ विंध्यवासिनी एक शक्तिपीठ भी है, जहाँ माँ सती का केश गिरा था। अब कुछ लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि माँ रात के समय में विंध्याचल के जंगलों में विचरण करती हैं और आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। कई साधकों और ग्रामीणों ने रात में माँ के दिव्य स्वरूप के दर्शन करने की बात भी कही है। उनका कहना है कि माँ के दर्शन उन्हें साक्षात हुए हैं। उन्हीं में से एक रहस्यमय घटना आज मैं आपके सामने इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल पर्वत के समीप एक साधक रहता था, जिसका नाम ऋषिराज था। वह माँ विंध्यवासिनी का अत्यंत भक्त था। प्रतिदिन वह माँ के मंदिर में पूजा कर रात को विंध्याचल के घने जंगलों में साधना करता था। गांव के बुजुर्गों से उसने सुना था कि रात्रि के तीसरे पहर में माँ स्वयं इन जंगलों में विचरण करती हैं। जो सच्चे हृदय से माँ को पुकारता है, माँ उसे स्वयं दर्शन देती हैं। ऋषिराज ने यह प्रण लिया कि वह भी माँ के रात्रि विचरण के दर्शन अवश्य करेगा। एक अमावस्या की रात, जब आकाश बादलों से ढका था और चारों ओर घना सन्नाटा फैला था, तब वह अकेले शमशान के पास एक घने पीपल के पेड़ के नीचे साधना में लीन था। रात्र के मध्य चारों ओर से अचानक तेज हवाएं चलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां आ चुकी हो। तभी एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश में एक सौम्य लेकिन तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। काले केश, लाल जीवा, मृग छाल धारण किए हुए माँ विंध्यवासिनी स्वयं वहाँ थी। माँ ने कहा, ऋषिराज, जो भय से परे है, जिसने भय को जीत लिया हो, वही मेरे सच्चे दर्शन करने का अधिकारी है। तेरा तप सफल हुआ। ऋषिराज माँ के तेज से अचेत सा हो गया। माँ ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसी समय उसे अद्वितीय सिद्धियाँ प्राप्त हुईं। किंतु शर्त यह थी कि जब तक जीवन है, माँ के दर्शन का रहस्य वह किसी को भी नहीं बताएगा, वरना सारी सिद्धियाँ विलीन हो जाएंगी। ऋषिराज जीवन भर माँ विंध्यवासिनी की सेवा करता रहा और अपनी मृत्यु के समय उसने ये सारी कथाएं अपने शिष्यों को बताईं। कहते हैं, आज भी विंध्याचल के घने जंगलों में, विशेषकर अमावस्या या पूर्णिमा की रातों में, अगर कोई सच्चे मन से माँ को पुकारता है, तब माँ एक दिव्य रूप में प्रकट होकर उसकी इच्छा पूर्ण अवश्य करती हैं। जय हो माँ विंध्यवासिनी, जय हो माँ के सच्चे भक्त।